मदन मोहन जेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य को फोकस में लाया है, ये अपने आप में दुनिया ने देखा है, केवल देश ही ने नहीं देखा, विशेषकर कोविड के दौरान। इस बार का जब बजट आएगा तो वो किस तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी मजबूती में, उनकी सब तक पहुंच में एक और जो लोगों की उम्मीद है उसको पूरा करेगा या मील का पत्थर साबित होगा? क्या लगता है आपको? रमा जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पिछले 10-12 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरह का निवेश किया गया है सरकार की तरफ से, ये बिल्कुल आमूल परिवर्तन रहा है पिछले सालों के मुकाबले, और इसकी वजह से हम इसका प्रभाव देख रहे हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि टीकाकरण, जहां 2014 में खाली 63% कवरेज था, आज 94-95% टीकाकरण का है। कोविड में हमने देखा कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो टीका लगने लायक था उसको टीका लगा। और इसी साथ ही साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उसकी स्ट्रेंथनिंग जो हुई, वो भी एक जानने योग्य चीज है कि किस तरीके से हुआ है। तो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उत्तरोत्तर निवेश में वृद्धि हुई है, और एक और चीज है, आउट ऑफ पॉकेट हमारा एक्सपेंडिचर जो पहले करीब 50-60% होता था, अब जो है 40% के नीचे आ गया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि आउट ऑफ पॉकेट, यानी एक व्यक्ति अगर 100 रुपए का इलाज होता है तो 40 रुपए खर्च करने, पहले 60-65 रुपए खर्च करता था। वो क्लियरली हमारी इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है। लेकिन अब हमें चाहिए कि जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो पूरे देश में लगभग 1,80,000 हैं, और हर एक व्यक्ति के 2-2.5 किलोमीटर दूर के अंदर वो स्थित है, और ऐसी एक जो स्वास्थ्य सेवा का तंत्र बन गया है, अब इनको फंक्शनल बनाने की जरूरत है। और इसके लिए डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए टूल है, जो औजार है कि उसको फंक्शनल बनाने के लिए, कि वहां पर जो काम हो रहा है उसका निरीक्षण किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए, और उसका आईटी के बिना नहीं हो सकता। तो एक आईटी और डिजिटलाइजेशन में मेजर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दूसरा एक जो और महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि आपने कहा कि एक तरफ तो हम बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिस्टम में, जहां पर लोग सीधे सीधे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, रोजमर्रा की बीमारियों को कर सकते हैं, और जो सीरियस बीमारियां वो ना हो, और साथ ही साथ उनको उन दवाइयों का भी लाभ मिले जो आमतौर पर उसके लिए उनको शहर जाना पड़ता था, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अब इन स्वास्थ्य सेवाओं में मिले। लेकिन उन दवाइयों की उपलब्धता उत्तरोत्तर होनी चाहिए, उसमें स्टॉक आउट्स नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ में आपने मेडिकल कॉलेज की बात करी, तो टर्शियरी लेवल केयर में भी बहुत ज्यादा अब निवेश करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि 2011-12 में हमारे देश में कुल मिलाकर के 70,000 के आसपास या 55-60,000 सीटें थी एमबीबीएस की। आज 1,20,000 सीटें हो गई। तो सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मेडिकल कॉलेज में गुणवत्ता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण है, और कुछ मेडिकल कॉलेज और जो है खुलने हैं। तीसरी चीज जो है, एम्स जैसी संस्था जो एक एग्जाम्पल बनती है रीजनल लेवल पे, उनमें हम लोगों को अभी ये सारे नए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि एक रीजनल लेवल पे मेडिकल केयर का हब बन जाए, और सबको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई भागने की जरूरत ना पड़े। और एम्स ये काफी हद तक इस चीज को उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें और निवेश की और मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल हमारे साथ, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे।